हेलो एवरीवन। कल की क्लास में हमने क्षितिज पाठ्य पुस्तक का सेकंड चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अर्थ कंप्लीट किए थे पदों का। आज हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप से जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भृगुसुत से तात्पर्य है परशुराम के लिए आया है, विश्वामित्र के लिए आया है या लक्ष्मण के लिए आया है? आंसर है परशुराम के लिए। रघुकुल भानु संज्ञा किस पात्र के लिए आया है? कै राम, कै लक्ष्मण, कै विश्वामित्र? आंसर है कै राम के लिए। ये हुए हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए, जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन नंबर थर्ड, शिव धनुष भंग होने पर कौन कुपित हुआ? भंग अर्थात टूटने पर। शिव धनुष भंग होने पर मुनि परशुराम कुपित हुए। कुपित का अर्थ होता है क्रोधित हुए। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रसंग में गांधी सुनो किसके लिए प्रयोग किया गया है? आंसर लिखेंगे स्टूडेंट। प्रसंग में गांधी सुनो महर्षि विश्वामित्र के लिए प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, परशुराम लक्ष्मण को मंदबुद्धि क्यों कह रहे हैं? आंसर लिखिए, लक्ष्मण अपने व्यंग्यपूर्ण वचनों से परशुराम को क्रोधित करके अपने कुल का विनाश करा सकते हैं। मुनि के स्वभाव, पराक्रम एवं तेज से अपरिचित होने से परशुराम ने लक्ष्मण को मंदबुद्धि कहा है। देखिए, इस आंसर है उसका अर्थ क्या है कि जब मैंने आपको पद पढ़ाया था अर्थ में, उसमें आपको बताया था कि जब राम से धनुष टूट जाता है तो उस पर परशुराम जी अधिक क्रोधित होते हैं, उस पर अपनी प्रशंसा स्वयं अपने मुंह से करते हैं तथा वो लक्ष्मण जब उन पे व्यंग पूर्वक बातें करते हैं तो लक्ष्मण परशुराम कहते हैं कि ये बालक अभी तक ये नहीं जानता है कि मेरा स्वभाव कितना क्रोधी स्वभाव वाला है और मैंने अपने इन भुजाओं के बल पे कितने ही क्षत्रियों का वध कर दिया है। इस पर लक्ष्मण जी जब उन पे व्यंग पूर्वक बातें करते जाते हैं तो परशुराम जी कहते हैं कि ये बालक क्या है? मंद बुद्धि है, अर्थात इसे अभी तक कुछ भी पता नहीं है और ये सब कुछ अपने काल में वश में होकर बोल रहा है और अपने कुल का क्या कर देगा? विनाश करा देगा। इसके कारण लक्ष्मण जी को परशुराम मंदबुद्धि कह रहे थे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी? आंसर लिखिए, लक्ष्मण के अपमानजनक वचनों से क्रोधित होकर परशुराम ने लक्ष्मण को मारने के लिए फरसा हाथ में लिया तो सभा रक्तपात के भय से हाय हाय करने लगी। अर्थात लक्ष्मण जब परशुराम के ऊपर व्यंग करते जा रहे थे तो परशुराम ने क्रोधित होकर अपना फरसा हाथ में लिया और लक्ष्मण के ऊपर वार करने के लिए जब उसे आगे बढ़ाया तो पूरी सभा को युद्ध के भय से, अर्थात उन्हें लगा कि अब योद्धाओं में क्या होने वाला है? युद्ध होने वाला है और चारों तरफ रक्तपात होगा। इसके कारण युद्ध के भय के कारण पूरी सभा क्या करने लगी? हाहाकार करने लगी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, शिव धनुष भंग होने पर परशुराम क्यों कुपित हो रहे थे? आंसर है, परशुराम जी ने शिवजी से धनुर्विद्या सीखी थी। इस कारण शिवजी परशुराम के गुरु थे। महाराजा जनक द्वारा आयोजित सीता स्वयंवर में अपने गुरु शिवजी के धनुष के भंग होने पर वे अपना तथा अपने गुरु का अपमान मान रहे थे। इस कारण वे कुपित हो रहे थे। वे शिव धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु मान रहे थे तथा शिव धनुष तोड़ने के अपराध में वे उसे दंड देना चाहते थे। अर्थात शिव धनुष के तोड़ने पर परशुराम उसे, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा था उसे क्या कर रहे थे? वो अपना शत्रु मान रहे थे और शिव धनुष के टूट जाने पर
वह अपना तथा अपने गुरु का अपमान समझ रहे थे और अपमान समझने के कारण वो शिव धनुष तोड़ने वाले के ऊपर क्रोधित हो रहे थे और उसे दंड देना चाहते थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। शिव का धनुष कैसे टूट गया था? आंसर लिखेंगे, राजा जनक के सीता के स्वयंवर में यह घोषणा की थी कि जो वीर शिव जी के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंजना चढ़ाएगा उसी को सीता वरमाला पहनाएगी। इस घोषणा के अनुसार जब श्री राम ने शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंजना चढ़ाने का प्रयास किया तो वह सहसा टूट गया। लक्ष्मण के अनुसार वह धनुष बहुत पुराना और कमज़ोर था। श्री राम ने तो उसे नया समझकर उस पर प्रत्यंजना चढ़ाकर उसको परखना चाहा, किंतु वह तो राम के छूने मात्र से ही टूट गया। इस तरह सीता स्वयंवर में श्री राम के हाथों से शिव धनुष टूट गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इहा कुंभड़बतिया कहुनाई पंक्ति के लक्ष्मण के कौन सी विशेषता का पता चलता है? आंसर है, कुंभड़बतिया का आशय छुई का फूल है। जब मैंने आपको पद का अर्थ करवाया था तभी भी आपको बताया था कि कुंभड़बतिया छुई का पौधा होता है जिसे कि अंगुली से छूते ही वह मुरझा जाता है। इससे लक्ष्मण की वीरता एवं निर्भयता विशेषता व्यक्त हुई है। परशुराम लक्ष्मण को डराने के लिए बार बार फरसा दिखा रहे थे और धमका रहे थे। लक्ष्मण ने इस पंक्ति द्वारा परशुराम को बता दिया है कि वह उनकी धमकियों से डरने वाले व्यक्ति नहीं है। इस पंक्ति से ज्ञात होता है कि लक्ष्मण एक निर्भीक वीर पुरुष है। वे साहस के साथ परशुराम की कठोर बातों का प्रतिरोध करते हैं। देखिए इस आंसर का क्या मीन्स है कि जब परशुराम क्रोधित होकर बार बार लक्ष्मण को धमका रहे थे और बार बार उन्हें अपना फरसा दिखा रहे थे और युद्ध के लिए बोल रहे थे, तब क्या है कि लक्ष्मण जी उनको पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि इस सभा में कोई भी छुई मुई का पौधा नहीं है। जिस प्रकार से छुई मुई का पौधा होता है वह क्या है, अंगुली के छूते ही वह मुरझा जाता है, तो यहाँ पर छुई मुई का सभा में कोई भी पौधा नहीं है जो कि क्या है, आपकी कोरी धमकियों से डर जाए। अर्थात यहाँ पर सभी पुरुष जो है वो क्या है, वीर पुरुष है, निर्भय है, आपकी धमकियों से यहाँ पे डरने वाले कोई भी नहीं है। इस पंक्ति से जब लक्ष्मण ने ये पंक्तियाँ बोली तो इस पंक्ति से लक्ष्मण की वीरता और साहस प्रकट होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर परशुराम के चरित्र की किन्हीं दो विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आंसर है, लक्ष्मण परशुराम संवाद से परशुराम के चरित्र की जो विशेषताएं व्यक्त हुई है उनमें से दो विशेषताएं हैं। फर्स्ट है अत्यधिक क्रोधी स्वभाव होना, सेकंड है आत्म प्रशंसा करना। परशुराम स्वयं कहते हैं कि वे अत्यधिक क्रोधी स्वभाव वाले हैं। राज्यसभा में आते ही वे राम और लक्ष्मण को धमकाना आरंभ कर देते हैं। परशुराम क्रोध से अपना विवेक खो देते हैं तथा अपने मुख से बार बार अपनी वीरता का बखान करते हैं। यहाँ होते हैं हमारे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। जो लॉन्ग टाइप से क्वेश्चन आंसर है वो हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। आप सभी को ये वर्क अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है एंड साथ में लर्न भी करना है।